या तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा, नहीं तो सेकेंड कंक्लूजन सही होगा। ओके, यानी कि दोनों में से कोई एक कंक्लूजन सही होगा। ओके, अब कौन सही होगा इसको हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि एक नंबर कंक्लूजन सही हो, ओके, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है कि सेकेंड कंक्लूजन सही हो। ओके, यानी कि यहाँ पे यह आइदर और केस को फॉलो कर रहा है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। गुड मॉर्निंग चैंपियंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिलोजिज्म चैप्टर्स में आइदर और केस के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो यह टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो देखिए मैं आज आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही डिटेल्स में ओके विथ एग्जांपल्स समझाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे पहले स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट्स। ओके, यानी कि कथन। ओके, देखिए यहाँ पे कथन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ओके, सम ए आर बी। ओके, यानी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ओके, नेक्स्ट नो बी आर सी। ओके, यानी कि कोई बी सी नहीं है, सी नहीं है। ओके, यह जो हुआ यह स्टेटमेंट्स हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन्स जो है वह किस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे कंक्लूजन्स लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन्स मतलब निष्कर्ष। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन्स किस प्रकार से पूछा गया होगा। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन्स दिया हुआ रहेगा कि सम ए आर सी। ओके, यानी कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। ओके, नेक्स्ट नो ए आर सी। ओके, यानी कि कोई ए सी नहीं है, सी नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पे यह स्टेटमेंट्स है। ओके, और यह कंक्लूजन्स है। ओके, अब देखिए आइदर और केस में ऑलवेज 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ओके, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन्स और सेकेंड कंक्लूजन्स में जो एलिमेंट्स होगा वह ऑलवेज सेम होगा। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स ए और सी है। ओके, वैसे ही यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन्स में भी एलिमेंट्स ए और सी ही है। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन्स में बोथ एलिमेंट्स जो दिया हुआ है ओके वह सेम है। ओके, तो यह आइदर और केस को फॉलो कर सकता है। ओके, अब हम सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि बोथ कंक्लूजन्स जो होना चाहिए वह रॉन्ग होना चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन्स और सेकेंड कंक्लूजन्स दोनों ही कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए। ओके, और थर्ड स्टेप कहता है कि बोथ कंक्लूजन्स जो होना चाहिए वह कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है। ओके, यदि फर्स्ट कंक्लूजन्स सम से शुरू हो रहा हो ओके और सेकेंड कंक्लूजन्स नो से शुरू हो रहा हो ओके, तो यह जो होगा यह कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा। ओके, वैसे ही फर्स्ट कंक्लूजन्स यदि ऑल से शुरू हो रहा हो ओके और सेकेंड कंक्लूजन्स में सम नॉट हो ओके, तो यह कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा। ओके, वैसे ही सम और सम नॉट जो होगा ओके यह आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा। ओके, तो मैं इसको डिटेल्स में अभी बताने वाला हूँ। ओके, आइदर और केस में 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। ओके, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन्स और सेकेंड कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स सेम दिया होना चाहिए। ओके, सेकेंड स्टेप में मैं बताया हूँ अभी कि दोनों कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए। ओके, थर्ड स्टेप में मैं अभी आपको बताया हूँ कि कम्प्लीमेंट्री पेयर में होना चाहिए। ओके, यानी कि
फर्स्ट कंक्लूजन्स में यदि सम हो, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स में नो हो, तो यह जो होगा यह कम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा, ओके। वैसे ही यदि फर्स्ट कंक्लूजन्स में ऑल हो, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स में सम नॉट हो, ओके, तो यह कम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा, ओके। वैसे ही सम अगर किसी कंक्लूजन्स में हो, ओके, और किसी कंक्लूजन्स में सम नॉट हो, ओके, तो वे दोनों कंक्लूजन्स आपस में कम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा, ओके। तो यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए, ओके। अगर 3 स्टेप कोई भी 2 कंक्लूजन्स यदि फॉलो कर रहा है, ओके, तो वह डेफिनेटली आइदर और केस से रिलेटेड है, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सभी स्टेप को लिख दे रहा हूँ, ओके, ताकि समझने में आसानी होगी, ओके। देखिए मैं यहाँ पे एकदम डिटेल्स में सब कुछ लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आइदर और केस में ऑलवेज 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए, ओके। आइदर और केस में 3 स्टेप हमेशा फॉलो करना चाहिए, ओके। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ओके। स्टेप वन में होना चाहिए कि दोनों ही कंक्लूजन्स का एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ओके, यानी कि एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए दोनों ही कंक्लूजन का एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ओके। दोनों ही कंक्लूजन्स का एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ओके। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स ए और सी है, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स में भी एलिमेंट्स ए और सी है, ओके। तो यह आइदर और केस से रिलेटेड हो सकता है, ओके। अगर फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहा है, ओके, तो हम सेकेंड स्टेप को भी देखेंगे, ओके, चेक करेंगे कि सेकेंड स्टेप फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या कहता है। स्टेप 2 कहता है कि दोनों ही कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए, ओके, यानी कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, ओके। दोनों ही कंक्लूजन गलत होना चाहिए, ओके। दोनों ही कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए, ओके। अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन्स को चेक करेंगे तो यह भी गलत हो रहा है, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स भी गलत हो रहा है, ओके। तो यह आइदर और केस से रिलेटेड हो सकता है, ओके। अब अगर एलिमेंट्स भी सेम हो रहा है, ओके, और कंक्लूजन्स दोनों जो है वह गलत हो रहा है, ओके, तो हम अब सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे, ओके। अगर सेकेंड स्टेप भी फॉलो हो जा रहा है, ओके, तो डेफिनेटली जो दोनों कंक्लूजन्स दिया हुआ होगा, ओके, वह आइदर और केस से रिलेटेड होगा, ओके। तो यहाँ पे अब स्टेप 3 में क्या कहता है यह देखिए। दोनों कंक्लूजन्स कंप्लीमेंट्री पेयर में होना चाहिए, ओके। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि फर्स्ट कंक्लूजन्स पॉजिटिव हो, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स निगेटिव हो, ओके, तो यह कंप्लीमेंट्री पेयर में हो सकता है, ओके। शॉर्ट में आपको अगर समझना है कि कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, ओके, तो कंप्लीमेंट्री पेयर में फर्स्ट कंक्लूजन्स पॉजिटिव होगा, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स निगेटिव होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वह कंक्लूजन जो होगा, ओके, वह कंप्लीमेंट्री पेयर में होगा, ओके। यहाँ पे मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे
फर्स्ट कंक्लूजन्स में यदि सम हो, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स में नो होगा तो यह कम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा, ओके। यदि फर्स्ट कंक्लूजन्स में ऑल होगा, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स में सम नॉट होगा, ओके, तो यह कम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा, ओके। वैसे ही अगर फर्स्ट कंक्लूजन्स में सम होगा, ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स में सम नॉट होगा, ओके, तो यह आपस में कम्प्लीमेंट्री पेयर में होगा, ओके। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ पे देखिए, यह पॉजिटिव या निगेटिव कम्प्लीमेंट्री पेयर, ओके, या पॉजिटिव या निगेटिव कम्प्लीमेंट्री पेयर, ओके। यहाँ पे यह पॉजिटिव या निगेटिव यह भी कम्प्लीमेंट्री पेयर, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है, ओके। आइदर और केस में 3 स्टेप फॉलो करता है, ओके। फर्स्ट स्टेप, दोनों ही कंक्लूजन्स का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ओके। सेकेंड स्टेप कहता है कि दोनों ही कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए, ओके। थर्ड स्टेप कहता है कि जो कंक्लूजन्स दिया होना चाहिए, ओके, वह कम्प्लीमेंट्री पेयर में होना चाहिए, ओके। यानी कि सम नॉट ऑल, सम नॉट, ओके, सम नॉट, ओके। तो यह जो है यह आपस में कम्प्लीमेंट्री पेयर में है, ओके। आई होप यह आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझा रहे हैं, ओके। देखिए यहाँ पे यह स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे यह कंक्लूजन दिया हुआ है, ओके। तो अब हम इस स्टेटमेंट्स के माध्यम से यह चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ओके, क्या यह आइदर और केस से रिलेटेड है या नहीं है, ओके। तो मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट्स यदि दिया हुआ रहेगा, ओके, तो सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ओके, और उस वेन डायग्राम्स के माध्यम से कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन्स गलत है, ओके। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे इस स्टेटमेंट्स का यहाँ पे वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है, कुछ ए बी है, ओके, कुछ ए बी है, ओके। नेक्स्ट, कोई बी सी नहीं है, ओके, कोई भी बी जो है वह सी नहीं है, ओके। यहाँ पे यह सर्कल जो है वह ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, यह सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, और यह सर्कल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी और सी में नॉट का रिलेशन है, ओके। इस वेन डायग्राम्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ए बी है, ओके, कुछ ए बी है, ओके, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, ओके। वेन डायग्राम्स बिल्कुल सही है, ओके। अब देखिए, अब हम एक एक करके कंक्लूजन्स को चेक कर रहे हैं, ओके। देखेंगे कि यह जो 2 कंक्लूजन्स दिया हुआ है, ओके, क्या यह तीनों स्टेप को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। अगर यह कंक्लूजन्स तीनों स्टेप को फॉलो कर रहा है, ओके, तो डेफिनेटली यह आइदर और केस से है, ओके। और यदि यह कंक्लूजन्स तीनों स्टेप को यदि फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, तो यह आइदर और केस से नहीं है, ओके। तो देखिए, अब हम सबसे पहले आइदर और केस में बताए हैं, ओके, कि एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे ए है, ओके, सी है, ओके, ए है, सी है, ओके, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स सेम है, ओके। तो यह आइदर और केस से हो सकता है, ओके। तो अब हम सेकेंड स्टेप को फॉलो करेंगे, ओके। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि दोनों ही कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन्स दिया हुआ है कि कुछ ए सी है, ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ ए सी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन्स जो है वह गलत है, ओके। अब हम सेकेंड कंक्लूजन्स को चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई ए सी नहीं है, ओके। तो देखिए यहाँ पे कोई ए देखने में सी नहीं है, ओके, लेकिन यह डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है कि कोई ए सी नहीं है, ओके। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ए जो है वह सी नहीं है, ओके। तो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स को हम लोग हमेशा गलत मानते हैं, ओके। तो इसलिए यह कंक्लूजन्स जो है वह गलत हो गया, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ओके। सेकेंड कंक्लूजन्स कह रहा है कि कोई ए सी नहीं है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ए का
यह पार्ट जो है 20 में कॉमन है। ओके, तो डेफिनेटली ए का यह पार्ट जो है वह सी नहीं होगा। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स कोई भी बी जो है वह सी नहीं है। ओके, तो ए का यह पार्ट्स ओके और बी का यह पार्ट्स आपस में कॉमन है। ओके, तो यह पार्ट जो है यह बी में भी इंक्लूड है। ओके, तो डेफिनेटली यह पार्ट जो है सी नहीं होगा। ओके, क्योंकि स्टेटमेंट्स कह रहा है कि कोई भी बी जो है वह सी नहीं होगा। ओके, तो यह ए का यह पार्ट जो है यह डेफिनेटली सी नहीं होगा। ओके, लेकिन ए के इस पार्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ओके, यह सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कोई ए जो है सी नहीं है, इसके होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, यह हो भी सकता है। ओके, और नहीं भी हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इस वेन डायग्राम्स को इस तरह से बनाएं। ओके, देखिए यहाँ पे यह जो है ए है। ओके, यह जो है सी है। ओके, और यह जो है बी है। ओके, तो देखिए अगर हम इस वेन डायग्राम्स को अगर चेक करते हैं कि यह वेन डायग्राम्स जो है सही है कि नहीं है, तो देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ ए बी है। ओके, कुछ ए जो है बी हो रहा है। ओके, कोई बी सी नहीं है, कोई बी जो है वह सी नहीं है। ओके, यह वेन डायग्राम्स भी सही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस वेन डायग्राम से अगर हम चेक करते हैं तो देखिए कोई ए सी नहीं है। ओके, तो कोई ए सी नहीं है। ओके, यह तो गलत हो जा रहा है। यहाँ पे ए का पार्ट्स ओके और सी का पार्ट्स आपस में कॉमन हो रहा है। ओके, तो इस वेन डायग्राम से सेकेंड कंक्लूजन जो दिया हुआ है वह गलत हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन्स के होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, इसे हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं ओके कि यह गलत है। ओके, लेकिन यह पॉसिबल है कि यह गलत होगा। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन्स की होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो इसलिए हम इसको गलत कर दिए हैं। ओके, देखिए यदि दो वेन डायग्राम्स में अगर डिफरेंस रिजल्ट शो हो रहे हैं ओके, तो हम उसे पॉसिबिलिटी के केस में रखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए कोई ए सी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोई ए भी सी नहीं हो रहा है इस वेन डायग्राम से। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई ए जो है सी हो रहा है, डिफरेंट रिजल्ट जो है वह शो हो रहा है। ओके, तो यह डेफिनेटली पॉसिबिलिटी के केस का है। ओके, तो यदि हम किसी कंक्लूजन्स को चेक करते हैं ओके और वह कंक्लूजन्स यदि पॉसिबिलिटी का हो ओके, तो उस कंक्लूजन्स को हम लोग गलत मानते हैं। ओके, तो यह जो है कंक्लूजन्स जो दिया हुआ है यह गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप भी फॉलो कर रहा है। ओके, दोनों कंक्लूजन जो है वह गलत हो रहा है। ओके, अब हम चेक करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में है कि नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यह कंक्लूजन जो है यह सॉम से शुरू हुआ है। ओके, यानी कि यहाँ पे सॉम है। ओके, और इस कंक्लूजन्स में ओके नो है। ओके, तो यह जो कंक्लूजन्स दिया हुआ है ओके, यह आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में भी है। ओके, तो यह जो कंक्लूजन्स होगा यह आइदर और का होगा। ओके, यानी कि या तो यह कंक्लूजन सही होगा ओके, नहीं तो यह कंक्लूजन सही होगा। ओके, या तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा, नहीं तो सेकेंड कंक्लूजन सही होगा। ओके, यानी कि दोनों में से कोई एक कंक्लूजन सही होगा। ओके, अब कौन सही होगा इसको हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि एक नंबर कंक्लूजन सही हो। ओके, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है कि सेकेंड कंक्लूजन सही हो। ओके, यानी कि दोनों में से कोई एक डेफिनेटली सही होगा। ओके, लेकिन इसमें से कौन सा एक सही है इसे हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, देखिए यहाँ पे यह मेन वेन डायग्राम्स है। ओके, और यहाँ पे यह पॉसिबल वेन डायग्राम्स है। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मेन वेन डायग्राम्स। ओके, और यह पॉसिबल वेन डायग्राम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, तो यहाँ पे यह कंक्लूजन जो है यह इस तीनों स्टेप को फॉलो कर रहा है। ओके, तो यह आइदर और केस का है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग एक और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ रहेगा, यह देखिए स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि ऑल ए आर बी। ओके, ऑल ए आर बी। ओके, नेक्स्ट सम
BRC। ओके, यह जो है स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ओके, और कंक्लूजन्स क्या दिया हुआ है, यह देखिए कंक्लूजन्स दिया हुआ रहेगा कि ऑल ARC। ओके, नेक्स्ट सम AR नॉट C। ओके, देखिए अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह आइदर और केस से रिलेटेड है या नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, और उस वेन डायग्राम्स के माध्यम से चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है, ऑल ARB। ओके, यानी कि सभी A B है। ओके, तो सभी A B है। ओके, सम BRC। ओके, यानी कि कुछ B जो है वह C है, कुछ B C है। ओके, यहाँ पे यह सर्कल A है। ओके, यह सर्कल B है। ओके, और यह सर्कल C है। ओके, इस वेन डायग्राम्स को एक बार चेक कीजिए कि सही है कि नहीं है। ओके, ऑल ARB। ओके, सम BRC। ओके, सम BRC। ओके, वेन डायग्राम्स बिल्कुल सही है। ओके, अब हम कंक्लूजन्स को चेक करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए एलिमेंट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पे भी A है C है। ओके, और इस कंक्लूजन्स में भी A है C है। ओके, दोनों ही कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स सेम हो रहा है। ओके, तो अब हम सेकेंड स्टेप को चेक करेंगे। ओके, दोनों कंक्लूजन्स जो होना चाहिए वो गलत होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन्स को चेक कर रहे हैं गलत है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑल ARC। ओके, ऑल ARC सही हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ओके, सभी C हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन जो है यह गलत हो गया। ओके, अब हम सेकेंड कंक्लूजन्स को चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सम AR नॉट C। ओके, सम AR नॉट C। ओके, देखने में हमें लग रहा है कि कुछ A जो है वह C नहीं है। ओके, वैसे भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन्स भी गलत हो गया। ओके, यानी कि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन्स गलत हो जा रहा है। ओके, अब हम चेक करेंगे कि यह कंप्लीमेंट्री पेयर में है या नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यह कंप्लीमेंट्री पेयर में भी है। ओके, यहाँ पे ऑल दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे सम नॉट दिया हुआ है। ओके, तो ऑल और सम नॉट जो होगा यह आपस में कंप्लीमेंट्री पेयर में होगा। ओके, तो यहाँ पे यह कंप्लीमेंट्री पेयर में भी हो रहा है। ओके, तो यह जो है आइदर और केस को फॉलो कर रहा है। ओके, तो इसलिए या तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा, नहीं तो सेकेंड कंक्लूजन सही होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे यह आइदर और केस को फॉलो कर रहा है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ओके, देखिए मैं इसको फिर से आपको ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। देखिए आइदर और केस में हमें ऑलवेज 3 स्टेप को चेक करना है। ओके, और यदि तीनों स्टेप फॉलो कर रहा है कोई भी कंक्लूजन्स, ओके, तो डेफिनेटली वह कंक्लूजन्स आइदर और केस का होगा। ओके, तो अब देखिए कौन कौन स्टेप फॉलो करना चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप दोनों ही कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए। ओके, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन्स और सेकेंड कंक्लूजन्स गलत होना चाहिए। ओके, तो यह गलत है। ओके, सेकेंड दोनों ही कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन्स में A और C एलिमेंट्स दिया हुआ है। ओके, सेकेंड कंक्लूजन्स में भी A और C एलिमेंट्स दिया हुआ है। ओके, यानी कि एलिमेंट्स जो है यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो सेकेंड स्टेप को भी फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम थर्ड स्टेप को चेक करेंगे। ओके, कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। ओके, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, और सेकेंड कंक्लूजन्स निगेटिव होगा तो वह कंप्लीमेंट्री पेयर में होगा। ओके, तो यहाँ पे यह कंप्लीमेंट्री पेयर में भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे तीनों स्टेप फॉलो कर रहा है। ओके, तो इसलिए यह आइदर और केस से है। ओके, यानी कि या तो फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा, नहीं तो सेकेंड कंक्लूजन सही होगा। ओके, यानी कि इस दोनों कंक्लूजन्स में से डेफिनेटली कोई एक कंक्लूजन सही होगा। ओके, लेकिन हम यह क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ओके, आई होप यह आपको बहुत ही डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। ओके,